नमस्कार, लिबरल टाइम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। देश के दिग्गज कारोबारी रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। बीती रात यानी कि उनका 11:24 में निधन हो गया। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। रतन टाटा न सिर्फ एक कारोबारी, न सिर्फ एक उद्योगपति, बल्कि भारत के महान समाज सेवी थे। उनके जाने का दुख पूरे देश में नजर आ रहा है। ऐसे में आज हम लिबरल टाइम के शो में रतन टाटा से जुड़ी हुई कुछ स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। वो स्टोरी जो आपको भी आज देखनी चाहिए और रतन टाटा के जीवन को समझकर उनसे सीख लेनी चाहिए। हमारी पहली स्टोरी ऐसी ही है। अपने अंतिम संस्कार में भी नई सीख दे गए रतन टाटा। इसके बाद हम आपको रतन टाटा से जुड़ी हुई एक और स्टोरी दिखाएंगे और ये स्टोरी है सियासत से दूर सोशल मीडिया में मशहूर। कैसे रतन टाटा ने आज जब राजनेताओं और कारोबारियों के संबंध को लेकर देश में बवाल मचा रहता है, खुद को सियासत से दूर रखा लेकिन सोशल मीडिया पर मशहूर रहे, कैसे, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी स्टोरी है उम्र के बंधनों को तोड़ती रतन टाटा की दोस्ती। वो दोस्ती जो आज के हर एक युवा को देखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। सबसे पहले बात आज की पहली स्टोरी। अपने अंतिम संस्कार में भी देश को नई सीख दे गए रतन टाटा। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां बात बात पर धार्मिक मतभेद खड़े हो जाते हैं, बात बात पर दो मजहबों में टकराव की स्थिति खड़ी हो जाती है। लेकिन आज जब रतन टाटा इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जो इस देश को अपने जहन से सीखना चाहिए। रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज एनसीपीए में हो रहा है। वहां पर उनका अंतिम दर्शन के लिए शव रखा गया था, पार्थिव देह रखा गया था, जहां गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी और देश की तमाम हस्तियां पहुंची। लेकिन जो रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये तस्वीर हर किसी को देखनी चाहिए। ये तस्वीर है जब रतन टाटा के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर अलग अलग मजहबों और अलग अलग धर्मों के धार्मिक गुरु अंतिम प्रार्थना कर रहे थे। इसमें हिंदू भी शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, ईसाई धर्म गुरु भी शामिल थे, सिख धर्म गुरु भी शामिल थे, जैन धर्म गुरु भी शामिल थे। और ऐसा कर रतन टाटा जाते जाते भी सीख दे गए कि रतन टाटा जैसा होना कितना जरूरी है, जो ना तो अपनी जिंदगी में कभी मजहब की लड़ाई में शामिल हुए और अब जब गए तो उन्होंने सभी मजहबों को ये संदेश भी दे दिया कि देखिए ऐसी ही होती है अंतिम यात्रा। आप जिंदगी में जीते रहते हैं, आप जीते जीते कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं, अचानक आपकी सांसें थम जाती हैं और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन आप जीते जी जो काम करते हैं, जो लोगों को मिसाल देते हैं, जो सीख देते हैं, वो लोगों को जिंदगी में काम आती है और लोगों का जीवन आगे बढ़ाने में काम आती है। और आज रतन टाटा के अंतिम संस्कार की ये तस्वीर यही संदेश दे रही है कि लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, धर्मों और मजहबों में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और कुछ करना चाहिए तो वो देश और समाज के लिए काम करना चाहिए। अब आपको बता दें कि रतन टाटा का ताल्लुकात पारसी धर्म से था। वे पारसी धर्म के थे और पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो पूरी तरह से हटकर है। जैसे हिंदुओं में अंतिम संस्कार में शव को जलाया जाता है, ईसाई और इस्लाम धर्म में दफनाया जाता है, लेकिन पारसी धर्म में शव को एक खंबा होता है, उस पर ऐसे लटका दिया जाता है ताकि गिद्ध उसे खा ले, सूरज की किरणों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन रतन टाटा के साथ ऐसा नहीं हुआ। रतन टाटा के शव को अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा, यानी कि उन्हें जलाया जाएगा। इसके अलावा ये तस्वीर भी एक संदेश दे रही है कि किस तरह पारसी होकर भी रतन टाटा के अंतिम संस्कार में, उनकी अंतिम यात्रा में सभी धर्मों का मेल देखने के लिए मिला। और ये मेल बताता है कि रतन टाटा का जीवन कैसे बीता। रतन टाटा किसी एक धर्म को तवज्जो देने वाले नहीं, किसी एक धर्म के प्रति काम करने वाले नहीं, बल्कि देश के लिए काम करने वाले थे, देश को तवज्जो देने वाले थे। आज रतन टाटा अपने अंतिम सफर पर निकल गए हैं, लेकिन देश को एक नई सीख दे गए हैं और ये तस्वीर उसी की बानी है। अब आज हम अपनी दूसरी स्टोरी पर भी आपको लेकर चलते। ये भी रतन टाटा की जिंदगी से जुड़ी और ये स्टोरी है सियासत से दूर सोशल मीडिया में मशहूर। आज
कारोबारियों को लेकर देश में राजनेताओं में एक अलग ही मतभेद देखने के लिए मिलता है। कुछ कारोबारियों के संबंध किसी एक पार्टी से देखने के लिए मिलते हैं, कुछ कारोबारियों के संबंध किसी दूसरी पार्टी से देखने के लिए मिलते हैं, और जनता इस मतभेद में रह जाती है कि कौन सा कारोबारी देश के लिए अच्छा है, कौन सा कारोबारी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन रतन टाटा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। रतन टाटा ने अपने कारोबार से देश को अलग अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया, देश की अर्थव्यवस्था में एक अलग ही योगदान दिया, समाज सेवा वो करते रहे। लेकिन इसके बावजूद कभी भी सियासत में उनका ऐसा रोल नहीं रहा, ऐसा किरदार नहीं रहा कि उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। रतन टाटा की आज कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ वीडियो भी नजर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें भी आ रही हैं। लेकिन कभी भी रतन टाटा को राजनेताओं के साथ इस तरह जोड़कर नहीं देखा गया कि वे किसी एक पार्टी के समर्थक थे या किसी एक राजनेता के पक्षधर थे। रतन टाटा सभी को एक समान भाव से देखते थे। ऐसा नहीं था कि उनका जो व्यापार था वो राजनेताओं के या सरकार के समर्थन के बिना चलता था, उन्हें भी सरकार की जरूरत पड़ती थी। लेकिन रतन टाटा ने अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए कभी भी अपने उसूलों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। उन्होंने कभी किसी को रिश्वत नहीं दी। यही वजह है कि रतन टाटा अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। और इसका दूसरा पहलू सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलता है। आज के दौर में देखिए, एक दौर पुराना होता था, 90 का दशक, 80 का दशक, जब आपके पास आलोचना करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन नहीं होते थे। लोग एक चौपाल में बैठते थे, आपस में बातें कर लेते थे और आलोचना सीमित हो जाती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है। किसी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोलना है तो वो झटपट से ट्वीट कर सकता है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता है। लेकिन इस दौर में भी रतन टाटा एक ऐसे कारोबारी थे जो आज तक सोशल मीडिया की आलोचना का शिकार नहीं हुए। सोशल मीडिया पर रतन टाटा एक्टिव थे, उनकी पोस्ट अक्सर सामने आती रहती थी। सोशल मीडिया पर वो रिप्लाई भी करते थे लोगों को कमेंट, लेकिन कभी भी सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना नहीं देखी गई। एक वाकया आपको याद दिला रहा हूँ। एक बार रतन टाटा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट अपलोड की, एक तस्वीर अपलोड की, और इस पर एक लड़की ने उनका मजाक उड़ाते हुए रतन टाटा के पोस्ट पर लिखा कि कांग्रेचुलेशन छोटू, यानी कि छोटू बधाई हो। लेकिन ये रतन टाटा थे जो देश के अकूत दौलत के मालिक थे, लेकिन उन्होंने इस लड़की को क्या रिप्लाई दिया? उन्होंने लिखा कि हर इंसान के दिल में एक बच्चा होता है और यही वजह है कि इसने ऐसा कमेंट किया है, इसे बुरा बर्ताव ना किया जाए, इसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। और रतन टाटा के इस कमेंट ने पूरे देश का दिल जीत लिया था। तो ऐसे रतन टाटा थे। आज तक रतन टाटा के खिलाफ नफरत देखी नहीं गई, उनके खिलाफ आक्रोश नहीं देखा गया। लेकिन घर के नमक से लेकर आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज तक रतन टाटा के कारोबार में शामिल थे। लेकिन बावजूद इसके कभी उनके खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगे कि आपने देश को धोखा दिया या आपने अपने कारोबार के लिए लोगों के जनभावना का सम्मान नहीं किया। यही वजह है कि सोशल मीडिया के दौर में भी रतन टाटा एक अलग ही मशहूर का दौर जीकर गए। तो ऐसी रतन टाटा की कहानी। अब एक और कहानी, उम्र के बंधनों को तोड़ती रतन टाटा की कहानी। 86 वर्ष की उम्र थी रतन टाटा ने जब अपनी अंतिम सांसें ली, तब भी उनके साथ उनके 31 साल के असिस्टेंट शांतनु नायडू मौजूद। अब शांतनु नायडू कौन है? इन्हें लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं। शांतनु नायडू से रतन टाटा की पहली मुलाकात साल 2014 में हुई थी। अब मुलाकात कैसे हुई? क्योंकि दोनों के मिजाज मिलते थे, दोनों का अंदाज मिलता था और समाज और देश के प्रति दोनों के विचार मिलते थे। शांतनु नायडू भी आवारा कुत्तों के लिए काम करते थे, सड़कों पर घूमने वाले आवारा डॉग्स के लिए काम करते थे। और रतन टाटा का भी पशु प्रेम हर किसी को पता है। रतन टाटा भी पशुओं के प्रति कितना प्रेम जाहिर करते थे। जब उन्होंने शांतनु नायडू को ये सब करते देखा तो उनकी इच्छा हुई कि वे भी शांतनु नायडू से मुलाकात करना चाहते हैं। इसके बाद रतन टाटा ने शांतनु नायडू से मुलाकात की और उसे अपना असिस्टेंट ही बना दिया। शांतनु नायडू आज 31 साल के हैं, लेकिन वे रतन टाटा के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। आज जब रतन टाटा अपने अंतिम सफर पर बढ़े तो उनके अंतिम सफर से पहले शांतनु नायडू नजर आए। शांतनु नायडू अपनी बाइक से अपने सबसे चहेते दोस्त को अलविदा कहने के लिए आगे जा रहे। शांतनु नायडू ने आज सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट भी लिखी। उन्होंने कहा कि प्रेम करना
बहुत कठिन होता है। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत दुख के तौर पर चुकानी पड़ती। अलविदा दोस्त। तो रतन टाटा के साथ उम्र का कोई बंधन नहीं था। वे 86 वर्ष के थे, लेकिन 31 साल के युवा उनके सबसे करीबी असिस्टेंट थे, कब सबसे करीबी दोस्त थे। चाहे वे अपना जन्मदिन मनाते थे तो शांतनु नायडू के साथ नजर आते थे, किसी प्रोजेक्ट पर बात करते थे तो शांतनु नायडू के साथ नजर आते थे। तो ये बात बताती है कि रतन टाटा कभी भी उम्र के बंधनों में बंधने वाले नहीं थे। उन्होंने हमेशा जिंदगी को एक खुले अंदाज से जिया है, खुले मिजाज से जी, और यही वजह है कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया रतन टाटा के अंतिम विदाई पर नमन कर रहे हैं। तो लिबरल टाइम के इस खास शो में आज हमने रतन टाटा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें की और ईश्वर से प्रार्थना है कि रतन टाटा को अपने श्री चरणों में जगह। देखते रहिए लिबरल टीवी।